Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching I Magic 6666. तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज मैं एक टॉपिक लेने वाली हूँ जिसे गाइस आपने बहुत प्यार दिया है, सर आँखों पर कहीं ना कहीं उस टॉपिक को सराहा है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं गाइस जिनके मैसेज आ रहे थे। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक रीडिंग करी है कि आखिर ये ही इंसान से आपको प्यार क्यों हुआ, ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया। तो बहुत सारे मैसेज गाइस मुझे मिले हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कि शैली इस रीडिंग में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा डेप्थ में कुछ और बताइए, थोड़ा और हमें जानना है कि हमारी किस्मत, हमारी तकदीर हमें कहाँ ले जाना चाहती है। इस इंसान की ट्रू इंटेंशन, इस इंसान की डीप डिज़ायर हमारे लेकर क्या थी, क्या होने वाली है, क्या हुआ है। तो बहुत सारे गाइस मैसेज आए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं मजबूर हो गई इस टॉपिक को दोबारा आपके सामने लेकर आ रही। तो सबसे पहले तो गाइस आपने इस टॉपिक को इतना प्यार दिया है, इतने मैसेज दिए हैं, कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर आपने जो कहीं ना कहीं इतना प्यार बरसाया गाइस आप सबके प्यार के लिए गाइस, आप सबके मैं कहूँगी मोटिवेशन के लिए, जिससे कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग आपको लेकर, आपके लिए लेकर आती रहूं। महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे, महादेव मेरी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएं। तो सबसे पहले गाइस मेरी डिवाइन फैमिली को बहुत सारा प्यार, हाथ जोड़कर आप सबको बहुत सारा प्यार कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं। और जैसे कि गाइस आप सबको पता है, देखिए रीडिंग तो बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर करते हैं, लेकिन मुझे शायद महादेव ने किसी और पर्पस के लिए चुना है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना नहीं है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं हीलर भी हूँ। मेरा काम है आप सबको दिल से हील करना, इसलिए मेरा एक अलग अंदाज है। उस अलग अंदाज को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें हम आपके पर्सन को चाचा चनेरा बोलते हैं और मैं आप सबको मटकी बूबू बोलती हूँ। तो गाइस आप मेरे अंदाज को पसंद करते हैं, आप मुझे सराहते हैं। आप सबके प्यार के लिए सबसे पहले तो गाइस बहुत सारा प्यार कि इतना प्यार आप मुझे दे रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, महादेव से गाइज आज्ञा लेना चाहूंगी कि मेरी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएं, मुझे कहीं ना कहीं गाइड करें कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया, क्यों इसका पर्पस क्या था। बाकी जो भी गाइज मुझे एनर्जी पिक होगी, मैं इस रीडिंग को आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हमेशा की तरह बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपके साथ क्या क्या हुआ है गाइज, अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा जैसे कि आप हमेशा करते हैं। तो चलिए भगवान का नाम लीजिए। सबसे पहले कहूँगी इस इंसान का नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, या इनका चेहरा गाइज अपनी आंखों के सामने लाइए, विजुअलाइज कीजिए, ताकि मैं इनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है, तो गाइज आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार। इतना प्यार आप सब मुझे दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट आप सब मुझे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ गाइज इस टॉपिक को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेस्ट या बेटर बनाने की, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की कि ये इंसान की क्या इंटेंशन थी, क्या डीप डिज़ायर थी, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ। आप मेरे से शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी मेरे वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आखिर मेरी मटकी बूबू को इसी इंसान से प्यार क्यों हुआ, ये इंसान मेरी मटकी बूबू की लाइफ में क्यों आया। सबसे पहले गाइज मैं एनर्जी देखना चाहूंगी, इस इंसान की एनर्जी क्या है। प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। ओके, हेल्दी की एनर्जी है गाइज, या तो इनकी तबीयत खराब चल रही है देखिए, या कोई हेल्थ इशू चल रहा है, या हो सकता है इन्होंने कोई हेल्थ कॉन्शियस वगैरह है, डाइट वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा, मुझे एनर्जी पे कोई हेल्दी डाइट वगैरह ले रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। ये इंसान कोई फिजिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। बाकी हेल्दी तो गाइज मुझे ये बता रहा है, देखिए हेल्दी फूड लेना, हेल्दी डाइट लेना, वर्कआउट करना, हो सकता है जिमिंग वगैरह कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। वजन इस इंसान का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वजन कम करने के बारे में लगे पड़े। कुछ हेल्दी की एनर्जी गाइज मुझे ये भी बता रही है अगर इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप कुछ ऐसे चल रहे, ऑन ऑफ सिचुएशन वाले, यानी आने जाने वाले एनर्जी वाली, कभी इंसान आते हैं, कभी इंसान चले जाते हैं। देखिए इस इंसान के साथ चाहे अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे इन कांटेक्ट में, मैं इस इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि इस इंसान के साथ आपकी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, मुझे जो एनर्जी पिक होगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस इंसान की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप पर भी गाइस कहीं ना कहीं हेल्दी, ये इंसान वर्क जिसे कहूँगी ना, एफर्ट करना चाह रहे हैं।
जो एफर्ट इस इंसान ने नहीं किए, हो सकता है ये इंसान एफर्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है अपने प्रयास कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वर्कआउट कर सके, रिलेशनशिप में स्मूथनेस आ सके। तो हेल्दी की एनर्जी में ये बता रही हूँ, या तो देखिए इस इंसान का गाइस स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तबीयत खराब है, बीमार है, या इनके घर में कोई बीमार है जिसकी टेक केयर में ये इंसान लगे। लिटरली ये इंसान कुछ परेशान है, मुझे इनके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है गाइस। पेट में या तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कोई अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन या पथरी की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। हो सकता है कोई ऑपरेशन वगैरह के चांसेस हैं, ऑपरेशन वगैरह हुआ है। तो स्वास्थ्य काफ़ी मुझे ढीला इस इंसान का दिखाई दे रहा है, या तो वेट लूज कर रहे हैं जिसके लिए हो सकता है प्रॉपर डाइट वगैरह ली जा रही है। ये इंसान ऐसे हैं जो अपनी डाइट वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, होते हैं ना कि डाइट कॉन्शियस इंसान, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। अगर आपके सामने गाइस जिस समय कोई सैलेड वगैरह रखा है, कोई खिचड़ी पोहा रखा है, अगर आपने बनाया है और आप खाने वाले हैं, तो गाइस रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हो सकता है सैंडविच वगैरह, ब्रोकली वगैरह की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं मैं कहूँगी रिलेशनशिप पर भी कुछ काम करना चाह रहे। देखिए अब मैं इस इंसान की प्रॉपर बात करती हूँ हेल्दी की एनर्जी, यानी कि आपकी लव लाइफ को लेकर। ये इंसान गाइस जब आपकी लाइफ में आए होंगे, यानी आपकी जो इनिशियल स्टेज रही होगी स्टार्टिंग में, तब आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहा होगा गाइस, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। इस इंसान के साथ बात करना बहुत पसंद रहा होगा, इस इंसान से मुलाकात करना, इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है हैंग आउट करना, यानी स्टार्टिंग फेज मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में काफ़ी मधुरता रही होगी, काफ़ी सॉफ्टनेस रही होगी। उसके बाद हो सकता है कुछ ना कुछ पंगे पड़े हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर अनहेल्दी की यानी धीरे धीरे चीज़ें हो सकता है गाइस बिगड़ने लगी, धीरे धीरे चीज़ें ये हो सकता है इंसान आपको इग्नोर करने लगे, धीरे धीरे हो सकता है आपको अवॉइड करने लगे, या धीरे धीरे हो सकता है आपकी लाइफ से बिल्कुल ये इंसान लापता हो गए, कोई ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। यानी इनिशियल स्टेज शुरुआती दिनों में तो गाइस मुझे रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा जब आप इस इंसान से स्टार्टिंग में मिले थे आपका रिलेशनशिप कैसा था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे 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 प्रॉब्लम आई है, या तो आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी गाइस, या ये इंसान ने कहीं ना कहीं किसी वजह से आपको अवॉइड करना, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज महादेव गाइड मी, हेल्दी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हेल्दी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए गाइज आपकी बात करूं तो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आपने इस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए हो सकता है बहुत एफर्ट लिए हैं गाइज। सारा एफर्ट मुझे लग रहा है आपने ही किया है, सारा इनिशिएटिव आपने लिया। ये इंसान बेशक आपके साथ रिलेशनशिप में जरूर रहे होंगे, लेकिन रिलेशनशिप की वर्थ को अगर समझा है, फाउंडेशन अगर किसी ने क्रिएट करी है, तो वो मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। इस इंसान का इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, सारे एफर्ट आपके ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्दी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए भाई। अगर किसी की तबीयत खराब है गाइस तो थोड़ा अपनी तबीयत का ध्यान देने की ज़रूरत है, तबीयत को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। मुझे यहाँ पर किसी की तबीयत खराब दिखाई दे रही है, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। अगर किसी को हीलिंग चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपना सरनेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे बताइएगा। जब मैं मेडिटेशन करूँगी मैं आपको हीलिंग सेंड कर दूँगी। हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हेल्दी की एनर्जी क्यों आई है? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। जैसे कि मैंने कहा है गाइज, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए ना, आपके दिल के दरवाजे खुल गए थे गाइज। ये इंसान चाहे मैरिड रहे हैं, चाहे इंसान अनमैरिड रहे हैं, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है गाइज, मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आपको इस इंसान को देखकर ये लगता होगा कि बस ये ही मेरा सोलमेट है, ये ही मेरे लिए बना है, यही इकलौता इंसान इस दुनिया में है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। आपको बड़ा इस इंसान के साथ ऐसा फील होता होगा कि इस इंसान के अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं, आप इस इंसान के साथ बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सिक्योर हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मैंने कहा ना इनिशियल स्टेज मुझे आपकी ऐसी दिखाई दे रही है गाइस। और इस इंसान ने भी हो सकता है आपको ऐसा फील कराया होगा कि ये इंसान कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा आपके प्रोवाइडर बनेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। मैंने कहा ना धीरे धीरे हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपके बड़ी है, कोई थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, या तो इनका हेल्थ इशू हुआ है, या इनकी फैमिली में कोई बीमार हो गया, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से सिचुएशन कहीं ना कहीं ऑन ऑफ वाली हुई है यहाँ पर।
प्लीज महादेव गाइड में देखिए, अगर ये इंसान भी इस रिश्ते पर जैसे कि मैंने कहा अब काम करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हेल्दी की एनर्जी है गाइस, अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में भी हैं, बातचीत बंद है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, किसी रिकवरी फेज से आ रहे हैं गाइस। या तो मैंने कहा इनके घर में कोई बीमार है जिसके लिए हो सकता है कोई नर्स वगैरह अपॉइंट की हुई है, या ये इंसान ही कहीं ना कहीं किसी रिकवरी फेज से आए हैं। हो सकता है अप्रैल या मई में या जून के महीने में कोई चोट वगैरह लगी है, कहीं से गिर गए हैं गाइस, कुछ ना कुछ तबीयत मुझे इस इंसान की खराब दिखाई दे रही है। हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, या इस इंसान को ये इंसान डायबिटिक हो सकते हैं, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान इस रिश्ते पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल सेफ रहेंगे अगर ये इंसान इस रिश्ते पर काम करते हैं तो। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, मेरी मटकी बूबू को आखिर उनसे ही प्यार क्यों हुआ, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, जब आप इस इंसान से मिले, हो सकता है आप किसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से निकल रहे थे गाइस। आपका या तो हार्ट ब्रोक था, यानी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, किसी ने दिल तोड़ा है, या आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई थी, किसी ना किसी रिकवरी फेज से हो सकता है बाहर निकल रहे थे। कहते हैं ना, कई घर में कुछ ऐसी बात हुई है, किसी से आपका दिल टूटा है, हो सकता है पहले आपका ब्रेकअप हुआ हो, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई डिवोर्स हुआ हो। मैंने कहा ना, ये इंसान जब आपसे मिले, हो सकता है आप भी किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे थे, टूटे हुए थे, आपको भी एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपका हमसफर बने, जो आपके आंसुओं को पूछे, या जो कहीं ना कहीं आपको समझे। और इस इंसान के अंदर मैंने कहा है आपको वो सारी ख्वाहिशें दिखाई दे रही थी जो इंसान अपने एक हमसफर में ढूंढता है। ब्लंट की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा है गाइज, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं, आपने हो सकता है वहाँ तक निभाने की कोशिश करी है जहाँ तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा गाइज। क्योंकि ब्लंट ये बताता है इस इंसान ने हमेशा अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ने की कोशिश की है। या तो आपको टोन बहुत मारे हैं गाइस, या आपको ट्रिगर बहुत करा है, या हो सकता है आपको ऐसा फील करा है कि ये इंसान तो इंटरेस्टेड है ही नहीं। हो सकता है आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो भी ठीक है, अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो भी ठीक है। कुछ ना कुछ मैंने कहा है इस इंसान ने कहीं ना कहीं बाद में आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की होगी, या तो आप इनकी लाइफ से चले जाएं, या ये इंसान धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने जाने, मैंने कहा ना ऑन ऑफ वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ब्लंट की एनर्जी ये बताती है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया कि किसी को औकात से ज़्यादा प्यार दोगे तो गाइस कहीं ना कहीं ठुड्डे खाने को मिलेंगे। मैंने कहा ना, आपने इस इंसान को इसकी औकात से ज़्यादा प्यार दिया है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि आपको ये लगता था कि शैली यही मेरा हमसफर है, बस इसके अलावा मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने इतना दिया है जितना हो सकता है बंदा बंदी डिजर्व करता भी नहीं था गाइस। तो ब्लंट कहीं ना कहीं ये बताता है आपको ठुड्डे खाने गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा ही नहीं गाइस। इस इंसान ने चाहे आपको इग्नोर किया, चाहे अवॉइड किया है, चाहे फ्रेंड जोन में कर दिया, चाहे कभी क्लैरिटी नहीं दी, जब मर्जी ये इंसान मुंह उठाकर आ गए, जब मर्जी मुंह उठा के चले गए। आपने कभी इनसे ये नहीं पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा इस इंसान को खोने का डर बना रहा गाइस। आपको हमेशा ये रहा कि बस अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, आप किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से उभर चुके थे या निकल रहे थे जिस समय इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई, तो आप इन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे। तो आज जो ब्लेंड की एनर्जी आई ना, आज जो आप साइलेंट जोन में हैं, आज आपके अंदर जो सब्र आ गया है, आज आपके अंदर जो पेशेंस आ गया, वो इस इंसान की मेहरबानी है। तो इन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर सब्र बिल्कुल नहीं था गाइस। आप बहुत बेसब्रे इंसान थे। ये इंसान अगर 2 दिन आपसे बात ना करे तो मैं कह रही हूँ आपकी कहीं ना कहीं टाए टाए फिश हो जाती होगी। आपको लगता होगा बस यार मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो नहीं रह सकती। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको सब्र सिखाया है, आपको सिखाया है कि पेशेंस में कैसे रहा जाता है। और इस इंसान के लिए मैं ये कहूँगी आप पेशेंट भी बन गए हैं, मरीज भी गए हैं। मरीज इश्क वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है कहीं ना कहीं। इस इंसान ने आपको मरीज बना दिया, बिल्कुल पेशेंट। प्लीज महादेव गाइड मी ब्लेंड की एनर्जी को। इस समय अगर आपके पास कोई पेन या पेंसिल है, आप कोई काम कर रहे हैं गाइस, कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्लेंड की एनर्जी से इंसान ने आपको सिखाया है कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गाइस बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। एक हद तक कहीं ना कहीं इंसान को प्यार दीजिए, एक हद तक सामने वाले का कहीं ना कहीं टेंट्रम बेयर कीजिए, लेकिन एक हद तक गाइस। जब हद पार हो जाती है ना कहीं उसके बाद इंसान को समझ आनी चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। यानी जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारा आत्मसम्मान गाइस। अगर आत्मसम्मान पर बात आ रही है, सामने वाला आपको डोरमेट समझ रहा है, तो फिर तो कहीं ना कहीं निकलना ही ठीक है।
ठीक है। तो इस इंसान ने आपको आत्मसम्मान में रहना सिखाया है कहीं ना कहीं। ब्लड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, ब्लड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ओके, मैंने कहा ना डिसेप्शन की एनर्जी है गाइस। यहाँ लिखा है समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इज दिस रिलेशनशिप। इस इंसान ने हमेशा एक मुखौटा लगाए रखा था गाइस। हो सकता है आप इस इंसान के साथ काफ़ी साल रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है आप इस इंसान को पूरी तरह कभी समझे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने समझाया ही नहीं आपको। बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड रही है। डिसेप्शन गाइस धोखे को बताता है। ऑलरेडी इंसान मैरिड थे, हो सकता है मैरिड इंसान से आप डील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई पंगा चल रहा था और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना मन बहलाने आपकी तरफ आए थे। मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया है जिस वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। बाद में धीरे धीरे इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस इंसान को लगा कि आप इनके ऊपर को डिपेंड हो रहे हैं। आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी मान लिया, आपने इस इंसान को अपना हमसफ़र मान लिया, और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, या फिर इस इंसान ने कोई मास्क लगा रखा था, मुखौटा लगा रखा था। इन्हें लग रहा था अगर इनकी सच्चाई कहीं ना कहीं आपको पता चल गई गाइस, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और मुझे ये एनर्जी पिक भी हो रही है गाइस, क्योंकि डिसेप्शन बताता है धोखे को, टेम्पटेशन को। ये इंसान फिजिकली बहुत अट्रैक्ट थे, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना, लवी डबी बातें करना बहुत पसंद, लेकिन कमिटमेंट वगैरह इस इंसान का कोई इरादा होगा ही नहीं गाइस, क्योंकि डिसेप्शन हमेशा धोखे को बताता है। डिसेप्शन बताता है बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी रही हैं, बहुत सारी बातों का आपको पता ही नहीं है, क्लैरिटी आपको मिली नहीं है। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोली हैं, आपको ये यकीन दिलवाया है कि किसी भी इंसान पर आंख बंद कर कर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी, इस इंसान को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप जैसे आज है ना गाइस, आप पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि ब्लड की एनर्जी है। हर इंसान पर आप आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते थे। किसी इंसान ने 2 आंसू आपके सामने बहाए और आप कहीं ना कहीं अपनी ममता को लेकर कहीं ना कहीं झोली फैलाकर सामने वाले की हेल्प करने चले गए। हाँ भाई, इससे ज़्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई है ही नहीं। चाहे वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने 4 आंसू आपके सामने दिखा दिए, तो आपको लगा नहीं भाई ये इंसान तो बहुत सही है, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, ये इंसान तो मेरे साथ कभी गद्दारी कर ही नहीं सकता। तो इस इंसान ने आपकी आंखें खोली हैं कहीं ना कहीं। अब आप ऐसे इंसान हैं, मैं कह रही हूँ, अगर आपके सामने बेशक कोई इंसान रोएगा, आप उसे तसल्ली देंगे, आप सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि मैंने कहा दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आज जो आपके अंदर परिवर्तन आए हैं ना कहीं वो इस इंसान की मेहरबानी है। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ते होते हैं गाइस। ये कोई ऐसे रिश्ते नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस इंसान से आप ऑनलाइन मिल गए, या कहीं रेलवे ट्रैक पर मिल गए, या कहीं बस में, किसी मॉल वगैरह में आपकी, ये इत्तेफाक नहीं है। ये इंसान का कर्मा होता है, पिछले जन्म के कर्म है। इस इंसान का आपके साथ कोई कर्मा था, वो रिलीज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप जैसे हैं ना कहीं आपको कुछ और बनाना था महादेव ने, आपका कुछ और पर्पस है। तो भाई डिसेप्शन की एनर्जी है, ये वो इंसान है जिनसे आपको धोखा मिला है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से कहीं आपने बहुत ठुड्डे खाए हैं गाइस। प्लीज महादेव गाइड मी। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आपको समझदार बनाने आया है या आई है। इस इंसान ने आपकी आंखें खोली है। यंग, ओके, हमेशा सेल्फ डाउट में जिए हो गाइस, हमेशा। चाहे आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे आप अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हाइट भी है, शक्ल सूरत भी है, दिमाग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर हमेशा सेल्फ डाउट रखने कि बस यही इंसान मुझे पसंद कर ले, बाकी शायद मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा, मैं किसी को पसंद ही नहीं आऊँगा, क्योंकि शैली मेरा तो रंग जो है कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मेरी हाइट छोटी है, मैं मोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं गोलू हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं लगता या अच्छी नहीं लगती गाइस। इस इंसान ने सिखाया आपको सेल्फ लव करना कितना जरूरी है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार करता ही नहीं, क्योंकि आपने खुद से कभी प्यार किया ही नहीं है गाइस। आपने तो हमेशा दूसरों के वैलिडेशन पर कहीं ना कहीं आप डिपेंड है कि सामने वाला अगर मेरी तारीफ करेगा तो मैं खूबसूरत हूँ, अगर सामने वाला मेरी तारीफ नहीं करेगा तो मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ गाइस। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कमियां सबके अंदर होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंसान को हमेशा अपनी आंखों के लेंस से खुद को देखना चाहिए। अगर दूसरों की आंखों के लेंस से देखोगे ना कहीं तो दूसरे तो हमेशा कमियां ही गिनवाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा आता है गाइस। वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर को डिपेंड रहें, आप उनकी लाइफ से निकले ही ना। वो जैसा आपके साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं आप निभाते नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चल गया ना, उस दिन कहीं ना कहीं आप ऐसे रिश्तों से गाइस तुरंत निकल जाएंगे। तो इस इंसान ने आपको सेल्फ लव सिखाया। इस इंसान की वजह से मैं ये कह सकती हूँ आज आप ऐसी एनर्जी में हैं, या तो अपनी फिटनेस पर बहुत, क्योंकि यहाँ हेल्दी की एनर्जी है, यहाँ पर यंग की एनर्जी है।
देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, इंसान के शक्ल सूरत पर बुढ़ापा दिखाई देता है, लेकिन मुझे आपकी ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है। एक तो आप पहले से ज़्यादा गाइस दिमागदार बन रहे हैं, पहले से ज़्यादा क्लेवर बन रहे हैं, पहले से ज़्यादा मैं कहूँगी आप अब अपने लिए स्टैंड लेना आपने सीख लिया है कि किसे मुझे टाइम देना है, किसकी बातें सुननी है और किसकी बातें नहीं सुननी है। और जैसे जैसे डे बाय डे आपकी उम्र बढ़ रही है आप अपनी डाइट को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिटनेस में आ गए हैं कहीं ना कहीं, हो सकता है मैंने कहा वॉक वगैरह स्टार्ट करने आपने स्टार्ट कर दिया, या अपनी फिटनेस ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप यंग होते जा रहे हैं गाइस, वो भी इस इंसान की मेहरबानी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करता ही नहीं है तो वो खुद पर ध्यान देता ही नहीं है। हमेशा इस इंसान को 24 घंटे यानी कि दिन के 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, जब तक आप सोते नहीं थे, सारा दिन इस इंसान के इर्द गिर्द आपकी बस दुनिया चलती रहती थी। क्यों? अपने बारे में कभी सोचे ही नहीं, अपना कोई काम है चलो जी बाद में कर लेंगे, पहले चचा चनेरा का फ़ोन आए इनसे बात कर लेते हैं। चाहे इंसान अपना टाइम पास कर रहे हैं, चाहे इंसान कुछ भी करें, लेकिन आपको अपनी एनर्जी जरूर देनी थी। आज एनर्जी देख रहे हैं, यंग की एनर्जी है। आज ये इंसान जिस एनर्जी में आपको देख रहे हैं ना गाइस, सबसे पहले तो ये इंसान हक्के बक्के हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहे हैं कि आप इतना चेंज कर कैसे सकते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है या तो आपने वेट लूज़ किया है, या गाइस आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मुझे कुछ बदलना है, मुझे अपने अंदर चेंज लाने हैं, मुझे अपनी पर्सनैलिटी, और ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वजह से कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं। तो इस इंसान ने भाई आपको सेल्फ लव करना सिखाया है। पहले आप सेल्फ लव पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस इंसान की वजह से अब आपको खुद से प्यार होने लगा है। आप अपने फाइनेंस पर, करियर पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं गाइस। हेल्दी डाइट लेना, और मैंने कहा हेल्दी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रहना, हेल्दी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ढूंढना, अब आपकी लाइफ का ये कहीं ना कहीं एक मकसद बन गया है। यंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। यंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। और ये इंसान मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ आपकी ब्यूटी से, आपके गुड लुकिंग फेस से, आपकी पर्सनैलिटी से, कहीं ना कहीं हो सकता है आप मॉडलिंग वगैरह करते हैं, या आपका फिगर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेल है चाहे फीमेल है, काफ़ी जिसे कहते हैं ना उम्र से कम दिखना। आपकी उम्र अगर 40+ है, 30+ भी है, तो भी आप अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखते हैं गाइस। देख ले रिट्रीट के अंदर, इट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ड। अब ये इंसान क्या चाह रहे हैं? रिट्रीट। अब ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, आप इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप इन्हें मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं कहूँगी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत वगैरह कर रहे हैं, या पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हैं, तो गाइस कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि देखिए दुआ में बहुत ताकत है गाइस, कभी दवा भी असर नहीं करती, लेकिन दुआ असर करती है। अगर आपको लगता है कि शैली मैं इस इंसान को माफ़ कर सकता हूँ या माफ़ कर सकती हूँ, समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है तो गाइज आप फिर कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी अभी सेल्फ लव कीजिए। क्योंकि ये इंसान रिट्रीट की एनर्जी आपके सामने मैंने शफल करा, देख रहे हैं, ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिसेप्शन ये बताता है कुछ ना कुछ पंगे। डिसेप्शन की एनर्जी ये बताती है, देखिए गाइस आपकी लाइफ में या तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हेल्दी की एनर्जी से बताया, या इस इंसान की लाइफ में कोई पंगा, कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। या तो हो सकता है इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी अभी आप दोनों के बीच में है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कहूँगी आप अभी अपनी सेल्फ लव में आइए। इस एनर्जी में आपका बहुत आना जरूरी है गाइस, क्योंकि ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेकर, मेल है चाहे फीमेल है, ये इंसान इस रिश्ते पर काम कर रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में। अगर आज भी आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, तो ये इंसान मैं पहले बता रही हूँ बहुत समय लेने वाले हैं, बहुत समय, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ रायता फैला पड़ा है। तो आप थोड़ा सब्र कीजिए, पेशेंस से काम लीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहती प्यार करना छोड़ दीजिए, प्यार करना बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन सारा दिन इंतजार में नहीं बैठे रहना कि चचा चनेरा आएंगे तो ही मुझे अच्छा फील होगा। अरे चचा चनेरा जब आएंगे गाइज आएंगे, अपने ऊपर काम कीजिए, जिंदगी मिली है उसे जिए। कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये जो कार्ड है इसमें टैपिंग करने की ज़रूरत है आपको। जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही जल्दी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि रिश्ते पर ये इंसान काम तो करेंगे जरूर, लेकिन अभी इनकी लाइफ में कुछ पंगा चल रहा है, देख लेते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, क्या एनर्जी आ रही है मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है क्या है उनकी करंट फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल।
क्या है करंट फीलिंग? ओके, फ्यू की एनर्जी मैंने कहा थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में 101%। या तो ये इंसान गाइस मैरिड हैं, ये इंसान या तो इनकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई पंगा चल रहा है, या थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से इनकी बनती नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अगर ये इंसान मैरिड हैं तो या फिर किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, या किसी और के साथ एसोसिएटेड भी हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे परिवार है, चाहे आपकी तरफ से। देखिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि कोई खास दोस्त, कोई नियर अबाउट या डियर अबाउट मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, जिसने कहीं ना कहीं आपका काम खराब कराएगा। इस कई बार होते हैं ना दोस्त यार, हम उन्हें ले जाते हैं कि चलो मिलने चलते हैं, डेट पर चलने, और वो काम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों की सेटिंग हो जाती है और सामने वाले को कहीं ना कहीं अलग। तो मुझे कुछ ऐसा भी पंगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी है। इस इंसान को हो सकता है बचपन से जानते हैं गाइस, आपके बचपन के दोस्त रहे हैं, आपके बेस्ट बडी रहे हैं अच्छा खासा टाइम, 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, ज़्यादा साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। इस इंसान के साथ देखिए मैं कहूँगी आपकी दोस्ती मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। प्यार की बात तो मुझे यहाँ अभी आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि पंगे हैं, लेकिन आपके साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक इंसान की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इन्हें आपसे बात करना, घूमना, बातें शेयर करना बहुत पसंद है, हैंग आउट करना, घूमना फिरना। लेकिन थर्ड पार्टी है गाइज यहाँ पर। आज के दिन किसी का बर्थडे है गाइज, आपके बच्चे का बर्थडे है या आपके पर्सन का बर्थडे है, कुछ ना कुछ ये इंसान मुझे या तो अपने यार दोस्तों के साथ हैंग आउट करते, ट्रैवलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है गाइज इनके घर में कोई सेलिब्रेशन है, लेकिन थर्ड पार्टियाँ भी है आपकी लाइफ में गाइस, जिस वजह से समय लगेगा। देखिए मैं हमेशा आपको कहा है, मैं कभी शुगर कोट नहीं करती, जो एनर्जी मुझे पिक होगी मैं बताती हूँ। अगर मुझे दिखाई देगा कि ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं तो ही मैं बोलूँगी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो फ्यू की एनर्जी है, किसी के लिए मैं ये बता सकती हूँ 1 या 2% व्यूवर के लिए डेट शेट हो सकती है आपकी। ये इंसान कहीं हो सकता है आपको डेट के लिए बुलाए, आप इनके साथ कहीं हैंग आउट या ट्रैवल करने या घूमने के लिए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही है। अभी कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन मुझे यहाँ डेटिंग शेटिंग की एनर्जी पिक हो रही है गाइस। फ्यू की एनर्जी को यानी अच्छा खासा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। किसी फ्रेंड का फंक्शन हो सकता है, किसी फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है जहां पर आप मिल सकते हैं। होता है ना कई बार फ्रेंड के फ्रेंड, हो सकता है ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड रहे हैं गाइस, कोई ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। या घर के ही कोई सदस्य हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी एनर्जी हो सकती है। कई बार होते हैं हस्बैंड के भाई वगैरह, हस्बैंड, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। किसी के लिए है, जिसके लिए है वो लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी मुझे घर की ही दिखाई दे रही है। फ्यू एनर्जी फ्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। देखिए ये इंसान अभी आपके साथ हैंग आउट करना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे, गो विथ फ्लो करना चाहेंगे, लेकिन अभी इंसान थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं गाइस, मैं आपको ये बता दूं। ये इस रिश्ते पर काम जरूर करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पंगा है। जैसे कि मैंने कहा है, ये अभी आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे अभी दूर दूर तक कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा, समय लगेगा कहीं ना कहीं गाइस। फ्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। फ्यू के यानी शुरू से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है गाइस। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें आपसे छुपी हुई हैं, और जब आपको थर्ड पार्टी का पता चला, हो सकता है तब कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली होंगी कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा मिला है। फ्यू की एनर्जी है सोलमेट, मैंने कहा या तो इंसान मैरिड है गाइज, आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। मैं ये ही देखना चाह रही थी कि ये थर्ड पार्टी आ क्या रही है। देखिए सोलमेट का कार्ड ये बताता है या तो आपके पर्सन मैरिड हैं या ये इंसान पहले से ही मैरिड हैं, और हो सकता है आपको पता भी होगा, इस समझ रहे हैं। तो इनकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई पंगे चल रहे हैं, वहाँ से ये इंसान कहीं ना कहीं जब तक फ्री नहीं होंगे ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान गलत है, ना ही मैं ये कहूँगी ये इंसान सही है, लेकिन मैं ये कहूँगी इस इंसान ने आपको धोखा दिया है गाइस। इस इंसान की वजह से आपने बहुत सहा है, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली है, आपकी आंखें खुली हैं, सेल्फ लव करना आपने सीखा है। आपको कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगी ना, ये इंसान ऐसा बनाकर गए हैं या ऐसी बनाकर गई हैं जैसे आप पहले बिल्कुल भी नहीं थे गाइस। आप पहले बिल्कुल नहीं थे। हो सकता है ये आपके सोलमेट हैं, आप अपने पति या पत्नी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है गाइस। या तो उन्होंने किसी और से शादी कर ली है या फिर किसी और थर्ड पार्टी के साथ अभी हैं, जिस वजह से ये अभी वापस नहीं आना चाह रहे हैं गाइस। कुछ ना कुछ पंगा है यहाँ पर। अगर आप अपनी पति या पत्नी के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में कोई मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, या तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी और के साथ अभी टाइम पास चल रहा है। प्लीज महादेव गाइड मी, फ्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। लो भैया, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस।
देखिए मैंने कहा है गाइस, थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा, थोड़ा सब्र आपको लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको कार्ड में ध्यान से दिखाती हूँ, यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग आपको दिखाई दे रही है, एंजल की ब्लेसिंग दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लड़की है इसने हग जरूर किया हुआ है, कडल जरूर किया हुआ है, लेकिन इसने चेहरा अपना घुमा रखा है। तो मैंने कहा आप इस रिलेशनशिप पर काम करना तो चाह रहे हैं, आप इस इंसान के धोखे को माफ़ कर देंगे गाइस, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि ये इंसान सच्चाई आपको बताए और आपको क्लैरिटी दे गाइस। अब आप टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं रहना चाह रहे हैं, अब आपको बैलेंस में रहना है कहीं ना कहीं। तो देखिए मैंने कहीं ना कहीं मुझे ये पंगा दिखाई दे रहा है, अगर ये इंसान मैरिड है, आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है ये अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। अगर ये आपके स्पाउस हैं, देखिए ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में इस चीज़ों को बिल्कुल बिठा के रखें, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है गाइस। अगर ये इंसान आपके स्पाउस है यानी पति और पत्नी है, तो ये इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, ठीक है। यानी कि आप जिसको माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अभी कहीं और पर ध्यान लगाए बैठे हैं, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है। अब आपको पता होगा आपका रिलेशनशिप कैसा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा समय लगेगा गाइस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली हैं, आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है, आपका रिबर्थ हुआ है, आपके अंदर चेंजेस लाए हैं, और आप कहीं ना कहीं ऐसे बन गए जैसे आप पहले नहीं थे गाइस। आप इस इंसान को माफ़ तो कर देंगे, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है आपके दिल में इस इंसान के लिए पहले वाला प्यार नहीं आ पाए, कभी नहीं आ पाएगा गाइस। आप इस इंसान को, हो सकता है, मैंने कहा आपके स्पाउस हैं गाइस, अब देखिए गलती हो गई, पति या पत्नी है, हो सकता है आप इन्हें चांस दे दें, माफ़ कर दें, लेकिन पहले वाला प्यार, पहले वाला अट्रैक्शन, पहले वाला पैशन मुझे आपकी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा। प्लीज महादेव गाइड मी, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्यों आई है डे के, देखिए सन की एनर्जी पॉजिटिविटी को बताती है, सन बताती है लियो आपके पर्सन हो सकते हैं, सिंह राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। तो मैं ये कह सकती हूँ किसी की लाइफ में गाइस ये इंसान आया ताकि आप कहीं ना कहीं अपने सोलमेट से मिल सकें गाइस। किसी के लिए ये इंसान आपका कार्मिक था, और कार्मिक का काम आपको पता है क्या होता है, लेसन कंप्लीट हो चुका है, और हो सकता है अब आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आए, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि कोई तो इंसान यहाँ पर है जो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि कोई न्यू लव आपकी तरफ आने वाला है, आने वाली है, बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर इस इंसान की बात करूँ, देखिए सन की एनर्जी है, थोड़ा समय गाइस जरूर लगेगा, थोड़ा समय लग जाएगा, कम से कम मैं यहाँ पर 19 दिन तो लेकर चल रही हूँ, कम से कम गाइस, कम से कम, ठीक है। 10 से 19 दिन की एनर्जी मैं आपको लेकर चल रही हूँ। बाकी फुल डिटेल रीडिंग सुननी है, यूट्यूब पर मेरा चैनल है जिसका नाम है आई मैजिक 6666, फुल डिटेल रीडिंग वहाँ पर सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई कंसर्न है, तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे गाइस कॉमेंट भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग सुनिए, कोई कंसर्न है तो भी बताइए। इस इंसान को थोड़ा समय लगेगा गाइस, तो थोड़ा समय आपको खुद पर भी देना है, थोड़ा समय खुद पर दीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, क्योंकि ये इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ अभी मैं 10 से 15 दिन की एनर्जी लेकर चल रही हूँ, उसके बाद हो सकता है एनर्जी शिफ्ट हो, लेकिन अभी मुझे गाइस कोई पॉजिटिविटी या कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो थोड़ा समय लगेगा, अपने ऊपर काम कीजिए, और मैं ये कहूँगी पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। पॉजिटिव माइंडसेट जो रखता है, दिल से महादेव को याद कीजिए, लाइक शेयर सब, देखिए रीडिंग एक्सचेंज के लिए गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ ताकि आप सबकी एनर्जी पिक कर सकूँ, लेकिन उनकी करती हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी, उन्हें ही मैं हीलिंग से एंड करती हूँ गाइस, समझ रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दिल से महादेव का नाम लीजिए, एटलीस्ट हर हर महादेव जरूर लिखे, रीयूनियन चाहते हैं रीयूनियन लिखे, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कॉल मैसेज लिखे, या 1111 लिखे, मैं समझ जाऊंगी, मैं आप सबको हीलिंग सेंड करूंगी। तो गाइस थोड़ा सा सब्र लेना है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, हमेशा की तरह अपना प्यार दीजिए, और आप सबके प्यार के लिए दिल से बहुत सारा प्यार। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।